तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि जानते हैं कि होमवर्क जो है वो साइंस के तहत जो है साइंस का क्लास जो है करवाया जा रहा था, जिसको कुछ दिन के लिए रोक दिया गया था, जो कि कुछ मौसम का भी समस्या था और साथ साथ लोग जो है उपस्थित नहीं हो पा रहे थे और टेस्ट भी कुछ दिन से बंद था। फिर भी स्टार्ट किया गया है फिर से शुरू से। इसका जो जहाँ तक हो गया था यूथ पब्लिकेशन का जो है आपको जो है ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे, एएलपी और उसके बाद जो है आरआरबी, जेईई सभी का जो है इसमें कम्बिनेशन और ये जो दिया हुआ है सारा जो है आपको सारा दिया हुआ है। ये लाइन बाय लाइन करके दिया हुआ क्वेश्चन जो है सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये जो है आपको एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है इसके लिए स्पेशल रूप से, जो कि प्लेलिस्ट में आपको रेलवे का स्पेशल जो है चैनल पर आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। उसमें सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। जो लोग नहीं देखे होंगे, जो लोग नए जुड़ रहे होंगे, वो जा करके वहाँ देख सकते हैं। पिछला क्लास जितना भी करवाया गया है, जो कि कार्य तक समाप्त कर दिया गया था फिजिक्स में, उसके बाद जो शक्ति आज स्टार्ट करेंगे और साथ साथ केमिस्ट्री में भी जो होमवर्क दिया गया था उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा और उसके बाद जो है बायोलॉजी का जो था उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। और होमवर्क जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल जो है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है जो दिया गया था उसको स्टार्ट करते बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, शक्ति जो है इसका ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। और कार्य करने की दर जो होता है उसको क्या कहते हैं? शक्ति ही कहा जाता है। ठीक है। और कार्य का ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वो क्या होता है? जूल हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कार्य करने की दर या ऊर्जा के स्थानांतरण की दर जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे भी शक्ति ही कहा जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन है, यदि कोई कारक t समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर यानी कि P बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये W/T हो जाएगा। ठीक है। P बराबर जो होता है वो W/T हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बताइए कार्य करने की गति जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे भी शक्ति ही कहा था। सब तो शक्ति वाला दिया हुआ है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए एक अश्व शक्ति जो है वो कितना वाट के बराबर हो जाएगा? ये 746 वाट के बराबर हो जाएगा। और शक्ति का सूत्र जो हो जाएगा वो क्या होता है? कार्य बट्टा समय हो जाएगा। ठीक है। यानी कि P बराबर जो होता है वो W/T हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, कौन सा भौतिक राशि के लिए किए गए कार्य की दर कहलाती है? ये शक्ति ही हो जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो, यदि उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं? बल और वेग के गुणनफल के बराबर जो हो जाएगा उसको जो कहा जाता है वो शक्ति ही कहा जाता है। बल और वेग के गुणनफल के बराबर यानी कि P बराबर जो होता है वो FV भी एक होता है और एक P बराबर जो होता है वो W/T भी होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, एक W बराबर जो होता है वो mgh भी होता है, जहाँ पर जो है द्रव्यमान और आपको गुरुत्व त्वरण और हाइट दिया रहता है, वहाँ पर जो है mgh लेकर के निकाल सकते हैं। और एक शक्ति P बराबर जो होता है वो कार्य बट्टे समय हो जाएगा, W/T होता है। आगे क्वेश्चन बताइए, इसी पर जो है सारा आपको जो जितना भी ये दिया हुआ है सारा बना सकते हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, शक्ति का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये वाट ही हो जाएगा। ठीक है। शक्ति का ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वो वाट ही हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत जो है वो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? ऊर्जा को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और ऊर्जा को न ही नष्ट भी किया जा सकता है। आगे बताइए, शक्ति बराबर एक और सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा? P बराबर जो होता है V²/R हो जाएगा जी। ठीक है। जहाँ पर V और R जो यहाँ पर दिया रहेगा वहाँ पर जो है P बराबर जो होता है वो V²/R हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी इंजन की सामर्थ्य अथवा शक्ति को ज्ञात करने के लिए जो है वो किसका सूत्र उसका जो फार्मूला लगाया जाता है शक्ति का वो क्या हो जाएगा? वो W/T ही हो जाएगा, जो कि W जो होता है वो इंजन द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा और T जो होता है वो लगा उसमें जो कार्य करने में जो लगा समय होता है उसे ही T कहा जाता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बताइए गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है स्मॉल g जो होता है उसका मान कितना हो जाएगा? ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा और यह जो है एक त्वरण के बराबर ही काम करता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है ऊर्जा क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है वो क्या कहता है? तो ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत यही है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। और ऊर्जा जो है वो कैसी राशि हो जाएगी? तो एक अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है। ऊर्जा एक प्रकार का अदिश राशि हो जाएगा और इसका बीमीय सूत्र जो हो जाएगा वो क्या होता है? वो ml²T−2 हो जाएगा। ठीक है। ml²T−2 जो हो जाएगा वो ऊर्जा कार्य और ऊर्जा दोनों का जो है वो बीमीय सूत्र हो जाएगा। बताइए, अगला क्वेश्चन, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप
से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग जो होता है वो क्या हो जाएगा, वो स्थिर रहता है। यानी कि यदि वस्तु वायु प्रतिरोध को नगण्य माने और मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग जो होता है वो स्थिर रहता है। और यांत्रिक ऊर्जा बराबर जो होता है वो स्थितिक ऊर्जा और प्लस गतिज ऊर्जा का दोनों का योग हो जाएगा। और यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला, ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाफ mv² हो जाएगा। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh हो जाएगा। और दोनों ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, ये जूल ही हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक जूल ही होता है, तो जितना भी ऊर्जा रहेगा उसका ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वो जूल ही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में, जब आप एक रबर बैंड को खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में जो संग्रहित होता है वो कौन सी ऊर्जा होती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा रहती है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, रबर बैंड से खींची हुई जो ऊर्जा होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा ही रहती है। बताइए किसके कणों के गतिज ऊर्जा जो है वो अधिकतम होती है, किसके कणों की गतिज ऊर्जा जो होता है वो सबसे अधिकतम होता है, गैसों में हो जाएगा। ठीक है, गैसों में जो है सबसे अधिक जो है वो ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पवन चक्की जो है वो पवन की किस ऊर्जा का उपयोग किया करते हैं, ये गतिज ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा का उपयोग करके ही बनाया जाता है। आगे क्वेश्चन में, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह जो है अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देती है, ये गतिज ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। और यही बराबर जो हो जाएगा हाफ mv² हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, जब एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो होता है उसकी किसके साथ वृद्धि करने के साथ होता है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा जो होता है किसको वृद्धि करने के बाद इसको बढ़ाया जा सकता है, तो ये ऊंचाई को बढ़ाने के साथ हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई जितना बढ़ाएगा उतना की ऊर्जा जो है वो वृद्धि होती रहती है। बताइए क्वेश्चन हो जाए, कौन सी ऊर्जा जो है वो किसी भी ऊंचाई तक स्थान को किसी भी ऊंचाई के साथ जो है वो बदलती रहती है, ये स्थितिज ऊर्जा ही हो जाएगा, जो कि जितना भी ऊंचाई पर जाएंगे उसका ऊर्जा जो है उतना बदलते रहता है। बताइए किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति और आकार लेने के लिए की वजह से जो लगाने वाली ऊर्जा जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। और बांध में जो संग्रहित पानी को रखा जाता है उसमें कौन सी ऊर्जा रहती है, उसमें भी स्थितिज ऊर्जा ही रहती है। आगे बताइए क्वेश्चन में, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से जो है वो काम करती है, वो किस ऊर्जा पर काम करती है, गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से जो कार्य करती है वो गतिज ऊर्जा पर ही काम करती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो जाएगा। बताइए एक कार जो है उच्च गति से चल रही है और यह जो है किस ऊर्जा में इसमें युक्त रहती है, कार जो है उच्च गति से चल रही है तो यह जो है किस ऊर्जा में युक्त रहती है, तो यह जो हो जाएगा गतिज ऊर्जा में ही हो जाएगा। पता है क्वेश्चन में, कौन सी ऊर्जा जो है सदैव घनात्मक होती है, सदैव घनात्मक, ये गतिज ऊर्जा ही हो जाएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा ही होती है जो कि सदैव घनात्मक होती है। स्थितिज ऊर्जा माइनस में भी हो सकती है, लेकिन गतिज ऊर्जा जो होती है वो हमेशा घनात्मक ही होती है। आगे बताइए ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई जो हो जाएगा वो क्या होती है, ये किलोवाट घंटा हो जाएगा। ठीक है, किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन में, जब एक दबी हुई स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदलता है, जो कि स्थितिज ऊर्जा को जो बदलता है वो गतिज ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, आगे वो क्वेश्चन बताइएगा, बताइए एक संपीड़ित स्प्रिंग में जो है वो कौन सी ऊर्जा भरी हुई रहती है, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा ही भरी हुई रहती है। आगे बताइए किसके अनुरूप जो है वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, ये गति हो जाएगा। किसके अनुरूप जो है वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, तो गति को बढ़ाने पर ही गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। आगे क्वेश्चन में, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है वो किस पर निर्भर करती है, ये द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। द्रव्यमान और वेग हो जाएगा, जो कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो जाएगा। यहाँ पर m भी रहता है और वेग भी रहता है, यानी कि द्रव्यमान भी हो जाएगा और इसमें वेग भी होता है। बताइए अगला क्वेश्चन है, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा जो होती है वो कौन सी ऊर्जा रहती है, वो गतिज ऊर्जा ही रहती है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, ये एक पेंडुलम का झूलना जो है वो किसका ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा, तो ये पेंडुलम का झूलना जो हो जाएगा वह जो है गतिविधियों में से स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। यानी कि पेंडुलम जो रहता है वो स्थिति की स्थिति में रहता है, यानी कि स्थिर रहता है और ये डोलते रहता है, तो ये गतिज ऊर्जा हो जाएगा। इसको बदलने का काम जो करता है वो बदल देता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, यदि कोई वस्तु जो है इसके संवेग को 3 गुना कर दिया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी,
ये मूल का जो हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा, ठीक है, जो कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा संवेग में जो होता है वो p²/2m हो जाएगा, जहाँ पर जो है इसको अगर 3 गुना करेंगे तो p का मान स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि 9 गुना हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ऊपर उठाए गए हथौड़े जो होता है उसमें कौन सी ऊर्जा रहती है? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा ही रहती है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन होता है? क्या बोले? ये यांत्रिक ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा और किसको योग को बनाया जाता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को जोड़ने पर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा बनाई जाती है, यानी कि एम ई बराबर जो हो जाएगा के ई प्लस पी ई होता है। एम ई से डिनोट किया जाता है जो कि यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, मैग्नेटिक एनर्जी हो जाएगा, और उसके बाद जो है काइनेटिक एनर्जी प्लस ये पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को जोड़ने के बाद जो है ये बना यांत्रिक ऊर्जा को निकाला जाता है, और दोनों का ऐसा मात्रक जो होता है वो जूल ही हो जाएगा। बताइए किसी तने हुए रबर बैंड जो होता है इसमें किस प्रकार की ऊर्जा रहती है? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है, mgh ही हो जाएगा, p बराबर। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही इसको नष्ट किया जा सकता है? यह ऊर्जा को हो जाएगा, ठीक है, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। आगे बताइए क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाता है तो नया रेखीय संवेग जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 16 गुना हो जाएगा, ठीक है, यही p²/2m पर निकाल लीजिएगा, 16 गुना हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे स्थितिज ऊर्जा ही कहा जाता है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, m द्रव्यमान वाली वस्तु भी गति के साथ जो है स्थानांतरित होती है, तो इसमें जो है गतिज ऊर्जा k होता है और इसका वेग जो है दुगुना कर दिया जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये हाफ mv² हो जाएगा, तो ये 4 गुना हो जाएगा, यानी कि वेग को दुगुना करेंगे तो इसका जो है हाफ mv² यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर जो हो जाएगा वो 4 गुना हो जाएगा। आगे बताइए, संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण जो है इसमें जो है तो कौन सा ऊर्जा रहता है? स्थितिज ऊर्जा ही रहता है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा ही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण जो है एक वस्तु में निहित ऊर्जा जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे भी स्थितिज ऊर्जा ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन में एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा जो है वो किस में बदल जाती है? वो गतिज ऊर्जा में पहले जो है धनुष स्थिति में रहता है, उसको खींचने के बाद छोड़ा हो जाता है, उसके बाद जो है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए बहता हुआ जल जो है वो किसका उदाहरण हो जाएगा? ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, और एक हथौड़ा जो है उठाया हुआ हथौड़ा किसका उदाहरण हो जाएगा? वो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। और बांध द्वारा संचित जल जो होता है वो कौन सी ऊर्जा हो जाएगा? वो भी स्थितिज ऊर्जा ही हो जाएगा। और स्प्रिंग का जो संकुचन होता है वो भी कौन हो जाएगा? वो भी स्थितिज ऊर्जा ही हो जाएगा, जो कि बहता हुआ जल जो हो जाएगा या चलता हुआ गोली जो हो जाएगा वो गतिज ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? उसमें गतिज और स्थितिज दोनों होता है। पहाड़ से जब नीचे गिराया जाता है कोई भी चीज़ को, कोई भी पिंड को जब गिराया जाता है उसमें जो है ऊर्जा जो रहती है वो दोनों ऊर्जा रहती है, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो है वो दोनों पाई जाती है। बताइए गिरते हुए नारियल जो है उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? गतिज ऊर्जा हो जाए। गिरते हुए नारियल में जो है गतिज ऊर्जा, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में जो है दोनों ऊर्जा होती है, लेकिन गिरते हुए नारियल जो होता है उसमें जो है सिर्फ गतिज ऊर्जा ही रहती है। वही दिया हुआ, डायरेक्ट गिर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए टरबाइन द्वारा बहते हुए पानी और हवा का प्रयोग जो है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करने काम करता है? ये गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने काम करता है। गतिज ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा, यानी टरबाइन द्वारा बहता हुआ पानी जो है वो हवा का प्रयोग करके परिवर्तित जो किया जाता है वो गतिज ऊर्जा को विद्युत बनाया जाए। यानी टरबाइन के द्वारा जो है पहले गतिज ऊर्जा उसमें पानी चला करके घुमाया जाता है, पानी जब दिया बांध बना के जब पानी छोड़ा जाता है उसके बाद टरबाइन जो है घूमने लगता है, घूमने के बाद जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित, गतिज ऊर्जा जो है वो जा करके आपको एनर्जी में बदल जाता है, यानी कि ये विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बताइए यांत्रिक ऊर्जा और माइनस गतिज ऊर्जा बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। वही यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है, उसी को इधर उधर कर दीजिएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। बताइए एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सॉफ्ट रिपीटेड है।
बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्थानांतरण के दौरान जो है निर्गत ऊर्जा जो होता है वो किस में पाई जाती है? तो ये निर्वात में पाई जाती है। और निर्वात में जो है प्रकाश की चाल जो होता है वो कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और निर्वात में जो है कौन सी नहीं गुजर पाती है? तो ये ध्वनि जो होता है वो निर्वात में नहीं गुजरती है। बताइए अगला क्वेश्चन, किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? ये भी ऊर्जा ही हो जाएगा, जिसको न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही इसको नष्ट कर सकते हैं। अब जो है ऊर्जा और शक्ति समाप्त हो चुका है। अब धातु और अधातु केमिस्ट्री में दिया गया था, उसको अब देखते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा गैलियम जो है वो एक प्रकार का कौन सा, मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, कमरे के ताप पर जो है वो द्रव अवस्था में आए जाने वाला हो जाएगा। ठीक है, और जर्मेनियम जो हो जाएगा वो एक प्रकार क्या हो जाएगा? ये अर्धचालक हो जाएगा। ठीक है, और इसको जो है किस समूह में रखा गया है? ये 14वें समूह में रखा गया है। ठीक है, 14वां कार्बन, ये 14वें समूह में इसको रखा गया है। आगे क्वेश्चन बताइए, तत्वों में अर्ध धातुओं के सही युग्म जो होता है उसको, ये सिलिकम और जर्मेनियम जो हो जाएगा वो अर्धचालक का काम करता है। आगे बताइए क्वेश्चन है, बिस्मथ जो है वो एक प्रकार क्या हो जाएगा? बिस्मथ ये धातु हो जाएगा, उपधातु जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा एंटीमनी जो होता है वो उपधातु हो जाएगा, बिस्मथ धातु ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोहा जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये धातु हो जाएगा। ठीक है, और सेलेनियम जो होता है वो क्या हो जाएगा? सेलेनियम, ये भी अर्धचालक हो जाएगा। सेलेनियम धातु ही हो जाएगा, धातु ही होता है, धातु होगा। देखिए ना सेलेनियम। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सिलिकॉन जो है वो क्या हो जाएगा? सिलिकॉन ये अर्धचालक हो जाएगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर अर्धचालक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, आर्सेनिक जो है वो क्या होता है? ये भी उपधातु या अर्धचालक ही हो जाएगा। ठीक है, सब तो वही दिया हुआ है। बताइए कौन सा जो है प्राकृतिक में विद्युत का घनात्मक होता है? ये धातु और अधातु या उपधातु में ही बताना है कौन सा जो होता है विद्युत में जो है वो घनात्मक। ये धातु जो होता है वो हमेशा जो है विद्युत में जो होता है वो घनात्मक होता है। बोले धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण जो उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? ये तन्यता हो जाएगा। ठीक है, तन्यता हो जाएगा, जो कि सबसे तन्यता ज़्यादा किसका होता है? सोना का होता है। सोना को जो है सबसे ज़्यादा होता है, जो कि 200 ग्राम से जो है ना 1 किलोमीटर के तक का तार जो है वो खींचा जा सकता है। 1 ग्राम से 2 किलोमीटर। अच्छा 1 ग्राम, हाँ 1 ग्राम से 2 किलोमीटर तक। ठीक है, 1 ग्राम से जो है 2 किलोमीटर तक का तार को खींचा जा सकता है। आगे बताइए क्वेश्चन है, किसकी प्राकृतिक जो है विद्युत घनात्मक होती है? ये धातु का हो जाएगा। ठीक है, धातु का जो है विद्युत घनात्मक ही होती है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ का आकार जो होता है वो किस आकार का होता है? तो ये वक्राकार का हो जाएगा। वक्र आकार का जो धातु में जो इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका आकार जो हो जाएगा वो वक्र आकार का होता है। बताइए धातुओं के किस गुण के कारण जो है उसके पत्तर यानी कि फाइल बनाने में आसानी होती है? तो ये आधात वर्धनीय हो जाएगा। ठीक है, आधात वर्धनीय के कारण जो हो जाएगा, यानी कि धातु को पीट करके पतली चादर के रूप में निर्माण किया जा सकता है, उसे ही आधात वर्ध कहा जाता है। मतलब धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता जो है वो क्या कहलाती है? वो तन्यता हो जाएगा। ठीक है, धातुओं को पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता जो हो जाएगा वो तन्यता हो जाएगा। और धातुओं को जो है उसके पत्तर यानी कि फाइल बनाने की जो क्रिया जो होता है उसको आधात वर्धनीय कहा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन में, कौन सी धातुओं के, गलत हो जाएगा ना, धातु जो होता है वो विद्युत का ऋणात्मक नहीं होता। और धातु का जो है गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो क्या हो जाएगा? वो उच्च होता है। ठीक है, और धातु जो है ताप और विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, कुचालक नहीं, सुचालक होता है। धातु जो होता है वो ताप और विद्युत दोनों का जो है वो सुचालक हो जाएगा। और धातु ही तन्य और आधात वर्धनीय दोनों जो होता है वो धातु ही होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में किसके कारण विद्यमान होती है? तो यह जो है मुक्त स्थिति में रहता है। मुक्त स्थिति में धातु अपनी वास्तविक स्थिति में यानी कि मुक्त स्थिति में ही विद्यमान होती है। मतलब शुद्ध सोना जो है वो कितने कैरेट का होता है? ये 24 कैरेट का हो जाएगा। और आभूषण बनाने के लिए कितना कैरेट का उपयोग करते हैं? 22 कैरेट सोना का उपयोग जो है वो किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, कौन सा ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? ये अधातु हो जाएगा। धातु अधातु में देना होता है, ये जल भी हो जाएगा। ऐसे अधातु जो हो जाएगा वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में जो है वो अधातु पाए जाते हैं। आगे बताइए, अभी वर्तमान में जो है वो
ज्ञात तत्वों में जो अधातु की संख्या टोटल जो वो कितना हो जाएगा 27। इसमें 27 दिया, 22 वो तो था अधातु, 22 वही होगा, इसमें 27 दिया हुआ, 22 ही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बताइए सभी धातु जो है वो तरल में और मुलायम अवस्था में पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं? सभी नहीं पाए जाते हैं। सभी सिर्फ धातु जो है ये एक प्रकार का पारा जो होता है, पारा जो है एक प्रकार का मुलायम अवस्था में पाया जाता है, बाकी सभी जो है कठोर अवस्था में ही रहते हैं। आगे क्वेश्चन बताइए, सभी धातुएं चमकती है और उन्हें पॉलिश किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? सभी धातु जो है चमकती रहती है और इसको पॉलिश भी किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए सभी धातु जो है वो आघात वर्धनीय और नमनीय भी पाई जाती है। बताइए पोटासियम जो होता है वो क्या हो जाएगा? एक प्रकार का पोटासियम जो होता है वो धातु हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, बताइए लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ये कार्बन मिलाते हैं। ठीक है, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें जो है वो कार्बन मिलाया जाता है। आगे बताइए सबसे नमनीय तन्यता धातु जो है वो कौन सा हो जाएगा? वो सोना हो जाएगा। ठीक है, सोना ही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बताइए मेलिएबल जो है वो किसका गुण को दर्शाता है? मेलिएबल ये धातु का ही गुण हो जाएगा। ठीक है, मेलिएबल जो हो जाएगा वो धातु के गुण को ही दर्शाता है। बताइए कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? सामान्य ये द्रव अवस्था में पारा भी हो जाएगा, गैलियम ही पाया जाता है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है, एक धातु के उसके कौन से गुण उसके गुण को क्या कहा जाता है जिसमें जो है उसकी सतह जो है चमकदार होती है? उसे क्या कहा जाता है? उसे धात्विक चमक कहा जाता है। ठीक है, धात्विक चमक हो जाएगा। आगे बताइए धातु आघात वर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें जो धातु के परमाणुओं की परत जो है एक दूसरे में फिसल सकती है, इसलिए जो धातु जो होता है वो आघात वर्धनीय और कोमल पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बताइए धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे चपटा किया जा सकता है उसे आघात वर्धनीय कहा जाता है। इसमें से कौन सा आघात वर्धनीय का उदाहरण नहीं है? तो ये लिथियम फाइल, इंडियम पन्नी, चांदी फाइल और स्वर्ण पत्र हो जाएगा। इसमें से जो हो जाएगा इसमें जो हो जाएगा ये लिथियम का ही, लिथियम फाइल ही हो जाएगा। बताइए धातुओं के ऑक्साइड जो है आमतौर पर जो है वो क्या होते हैं? ये क्षारीय हो जाएगा। ठीक, बेसिक होता है ना, वही क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, बताइए धातुओं में जंग लगना जो है, जंग लगने पर जो है इसका जो है भार जो होता है वो क्या हो जाएगा? भार जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अधातु जो है वो कक्षीय ताप पर जो है कौन सी अधातु जो है तरल अवस्था में पाई जाती है? ये ब्रोमीन हो जाएगा, जिसका परमाणु संख्या जो हो जाएगा वो कितना होता है? वो 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 हो जाएगा। इसका खोज जो है बेलार्ड के द्वारा किया गया था और यह जो है हैलोजन ग्रुप का जो है वो सदस्य हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन में एकमात्र अधातु जो तरल अवस्था में मौजूद होता है कौन सा अधातु हो जाएगा? तो ये ब्रोमीन ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सौर पैनल जो होता है उसमें कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। ठीक है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है और यह जो है सौर पैनल जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव जो होता है उसी पर काम करता है। आगे बताइए धातुओं और धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति जो होता है वो क्या हो जाएगा? अम्लीय होता है। और धातु अम्लीय हो जाएगा और धातु जो होता है वो क्षारीय हो जाएगा। और अधातु के ऑक्साइड जो है आमतौर पर क्या बनाते हैं? अम्लीय ऑक्साइड ही बनाते हैं। ठीक है, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड का ही निर्माण करते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन है, किसका उपयोग जो है सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? तो ये गैलियम आर्सेनिक हो जाएगा और ये जर्मेनियम हो जाएगा, ये दोनों का उपयोग किया जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसको विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन को बनाते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसे अधातु कहा जाता है। ठीक है, अधातु हो जाएगा। और अधातुओं के गुणधर्म के बारे में जो है बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है या नहीं होती है? सुचालक होती है। ठीक है, धातु जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है क्योंकि उसमें जो है सारे ढीले आबंध जो है वो किसके कारण बनाए जाते हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन के कारण बनाए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? ये अमोनिया क्लोराइड जो होता है वो ऊर्ध्वपातन कर सकता है। तो अगला टॉपिक जो आपको मिलेगा वो मिश्रण को देखने को मिलेगा, जो कि जितना भी ये अधातु और धातु था उसको समाप्त कर दिया गया है। जो पूछा जाता है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको समाप्त कर दिया गया है। अब जो है आगे मिलेगा आपको मिश्रण का टॉपिक जो है अगले दिन देखने को मिलेगा। कॉलम निकाल दिए।
वो ठीक था इसमें। अब जो है बायोलॉजी में जो दिया गया था उसको देख लेते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, हड्डी जो है वो कौन सा ऊतक का काम करता है? ये संयोजी ऊतक हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी जो बनाने का काम जो करता है वो कौन करता है? वो लिग्निन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लिग्निन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधे अपने अवशिष्ट उत्पादों को विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं। सबसे पहला भाग ये पत्ती हो जाएगा, उसके बाद रसधानी हो जाएगा, उसके बाद पुराने जाइलम हो जाएगा। आगे बताइएगा, फ्लोएम जो होते हैं वो पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो किसका परिवहन करता है? फ्लोएम ये भोजन का करता है। ठीक है, और जाइलम जो होता है वो जल का परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, पादपों में अवशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है? तो ये वास्तविक और उल्टा होता है। पादप में अवशिष्ट उत्पादों का संग्रहण जो होता है वो अपने स्थान पर जो है वो इसका वास्तविक और उल्टा बनाया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन है, किस रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने के वाली कोशिकाओं को दर्शाया गया है? वो मेरिमेटिक्स विकास हो जाएगा, मेरिमेटिक्स विकास के कारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए एक लंबा वृक्ष अपने अवशिष्ट उत्पादों को कहाँ में संग्रहित कर सकता है? तो ये पुराने जाइलम यानी कि हार्टवुड जो होता है उसी में संग्रहित कर सकता है। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया जो होता है उसको क्या कहा जाता है? उसे विभेदन कहा जाता है। विभेदन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधों में लचीलापन जो है वो किसके कारण होता है? वो कोलेनकाइमा के कारण हो जाएगा। ठीक है, लचीलापन कोलेनकाइमा के कारण होता है। बताइए कौन सा अस्थायी ऊतक है जो एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाने का काम करता है? वो एस्क्लेनकाइमा हो जाएगा। ठीक है, मजबूत बनाने का काम एस्क्लेनकाइमा हो जाएगा और लचीलापन बनाने का काम जो हो जाएगा वो कोलेनकाइमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाओं जो होता है किसके कोनों पर मोटी पाई जाती है? के कारण कोनों पर मोटी। ये सेलुलोज और पैक्टिन के कारण हो जाएगा। सेलुलोज और पैक्टिन के कारण जो है इसकी कोशिकाएं जो है कोने पर जो है वो मोटी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बताइए, सीव ट्यूब में और सह कोशिकाओं में मुख्य रूप से जो है वो किसके संचरण के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये पौधे और भोजन के लिए किया जाता है। पौधे में भोजन जो बनाया जाता है उसी के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। बताइए किसके जमाव के कारण जो है दृढ़ कोशिका ऊतक जो है इसकी भित्तियाँ जो है मोटी पाई जाती है? ये लिग्निन के कारण हो जाएगा। ठीक है, लिग्निन के कारण मोटी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बताइए किसके कारण एस्क्लेरकाइमा की कोशिकाओं की दीवार जो है वो मोटी होती है? ये भी लिग्निन के कारण ही हो जाएगा। एस्क्लेरकाइमा की दीवार जो होता है वो मोटी पाई जाती है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए जाइलम जो है वो एक प्रकार कैसा ऊतक हो जाएगा? ये जटिल हो जाएगा। ठीक है, जटिल ऊतक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दिए क्वेश्चन हो जाएगा, सब निम्नलिखित हैं। बताइए पौधों में उस ऊतक का नाम क्या हो जाएगा जो जड़ों से पौधे के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज लवण को पहुंचाने का काम करता है? वो जाइलम हो जाएगा। ठीक है, और पौधे में कौन सा ऊतक है जो पानी का संवहन करता है? पानी का संवहन जो जाइलम के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा ऊतक है जो जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? खाद्य पर ये फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फ्लोएम हो जाएगा। जल ले जाएगा तो जाइलम हो जाएगा, और खाद्य पर जो ले जाएगा वो फ्लोएम के द्वारा लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूट टिप या सूट टिप जो है वो एक प्रकार का ऊतक है। ये कौन से ऊतक में ये पाया जाता है? तो ये विभाज्य ऊतक में पाया जाता है। ठीक है, विभाज्य जो ऊतक जो होता है उसमें जो है रूट टिप और सूट टिप जो है वो पाया जाता है। बताइए मेरी मेस्मेट ऊतक जो है वो एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजिता के कारण जो है इसकी क्षमता को त्याग देते हैं, तब जो है वो क्या बनाया जाता है? अस्थायी ऊतक बनाए जाते हैं। आगे बताइए अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक जो होता है उसमें क्या पाए जाते हैं? उसमें जो है पत्तियों के तल पाए जाते हैं। पत्तियों का तल जो हो जाएगा वो अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक में पाए जाते हैं। बताइए एक पौधे के तने या जड़ का घेरना किस कारण से बढ़ता है? ये तो ये लेटरल मेरिस्मेटिक के कारण जो है एक पौधे के तने या जड़ का जो है घिरा हुआ रहना बढ़ते जाता है। बताइए कौन सा ऊतक है जो मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना हुआ है? ये एस्क्लेरकाइमा हो जाएगा। ठीक है, एस्क्लेरकाइमा ऊतक है जो कि ये मृत कोशिकाओं से संयोजन से बना हुआ हो जाएगा। आगे बताइए
एरियोलर उत्तक के अंगों के किस स्थान से भरता है और उसके किस अंगों के सहारा देता है और उत्तकों को मरम्मत करने का काम करता है? तो यह जो हो जाएगा एरियोलर उत्तक के अंगों के जो अंदर का जो स्थान होता है वह भरता है और आंतरिक अंगों के सहारा देता है और उत्तकों को मरम्मत करने का काम जो है वो करता है। बताइए किस उत्तक का जो है नारियल का भूसी बनाया जाता है? ये एस्क्लेरकाइमा हो जाएगा, ठीक है। एस्क्लेरकाइमा का ही नारियल का भूसी बनाया जाता है, ठीक है। और कठोर भी भाग होता है वो एस्क्लेरकाइमा के कारण ही कठोर होता है। बताइए किस उत्तक का निर्माण जो है मृत कोशिकाओं के संयोजन से बनाया जाता है? तो ये भी एस्क्लेरकाइमा ही हो जाएगा, ठीक है। और किसकी कोशिका जो है मृत होती है? तो वो भी एस्क्लेरकाइमा की कोशिका जो होता है वो भी मृत कोशिका होती है। आगे बताइए क्वेश्चन, पादप कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी हुई होती है? पादप कोशिका की भित्ति जो होता है वो सेलुलोज या पैक्टिन में देता है। इसको भी ध्यान रखिए, पैक्टिन भी कभी कभी देता है। तो सेलुलोज और पैक्टिन का बना हुआ रहता है जो कि पादप कोशिका हो जाएगा। और कवक की कोशिका भित्ति जो बनाई जाती है वो हो जाएगा काइटिन का बनाया जाता है, ठीक है। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहलाता है? साइटोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। और कोशिका विज्ञान का जनक के रूप में किसको माना गया है? रॉबर्ट हुक को माना गया है, ठीक है। आगे बताइए पौधों में फ्लोएम का कार्य जो है वो क्या हो जाएगा? ये खाद्य पदार्थों का यानी कि खाद्य पदार्थों को ले जाना जो हो जाएगा वो फ्लोएम का काम हो जाएगा। बताइए पौधे के सभी भागों में भोजन पहुंचाने का काम जो है वो कौन करता है? वो फ्लोएम ही करता है, ठीक है। फ्लोएम ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिका पाई जाती है? ये पेलेनकाइमा हो जाएगा। पेलेनकाइमा में जो है पतली कोशिका के भित्ति के साथ साथ जो है उसमें गैर विशिष्ट कोशिका भी पाई जाती है। आगे बताइए क्वेश्चन है, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए किस कोशिका को विरल रूप से संचरित किया जाता है? तो ये पेलेनकाइमा का उपयोग करके किया जाता है। आगे बताइए कौन सा उत्तक है जो कोशिका विभाजन में सक्षम माना जाता है? तो ये विभाज्योत्तक उत्तक हो जाएगा, ठीक है। विभाज्योत्तक उत्तक जो हो जाएगा वो कोशिका के विभाजन में सक्षम माना जाता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन बताइए विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए किस उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? तो ये मेस्मेटिक कोशिका हो जाएगा। मेस्मेटिक कोशिका को उत्तक जो हो जाएगा इसको अलग कोशिकाओं के द्वारा अलग किया जाता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा जाइलम जो है वो एक प्रकार का कैसा उत्तक हो जाएगा? ये अस्थायी उत्तक हो जाएगा। अस्थायी उत्तक का उदाहरण, जटिल अस्थायी उत्तक का उदाहरण हो जाएगा जाइलम। बताइए क्वेश्चन में कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है? तो ये सीव ट्यूब जो होता है वो जाइलम का प्रकार नहीं हो जाएगा। और ये कोलेनकाइमा काम हो जाएगा। और ट्रेकिडस हो जाएगा, जाइलम फॉर्म्स हो जाएगा। और नलिकाएं जो हो जाएगा ये जाइलम का ही अंग हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए कौन सा उत्तक है जो पौधों के प्रकाश संश्लेषण के हिस्सों में सामग्री के परिवहन जो होता है इसमें मदद करने का काम करता है? तो ये फ्लोएम हो जाएगा, ठीक है। संवहनी उत्तक यानी प्रकाश संश्लेषण के हिस्सों में सामग्री के परिवहन में मदद जो करता है वो कौन हो जाएगा? ये फ्लोएम हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दृढ़ उत्तक जो होता है वो किसका बना हुआ होता है? तो ये निर्जीव कोशिका जो होता है, निर्जीव कोशिका का जो बना हुआ उत्तक जो होता है वो उसे दृढ़ उत्तक कहा जाता है। बताइए रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस में किसकी एक मोटी मोमी परत पाई जाती है? ये क्यूटीन का हो जाए। क्यूटीन का जो रेगिस्तानी पौधा की बाह्य त्वचा जो होता है उसमें जो है क्यूटीन की एक मोटी मोमी परत की तरह जो है वो पाई जाती है। बताइए वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक उत्तक जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसको संवहनी उत्तक कहा गया है। संवहनी उत्तक जो हो जाएगा जो कि वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक उत्तकों के रूप में काम करता है। बताइए एक वृक्ष के बाहरी संरक्षी परत जो होता है वो कैसा हो जाएगा? ये बल्कल हो जाएगा। बल्कल होता है एक वृक्ष का जो बाहरी संरक्षी परत जो होता है वो बल्कल हो जाएगा। तो जितना भी उत्तक था उसको समाप्त कर दिया गया है। अगला टॉपिक में आपको जो मिलेगा ये जैव अणु यानी कि लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल जो है ये आपको बायोलॉजी में देखने को मिलेगा। तो अब जो है नेक्स्ट जो हो जाएगा आपको करंट अफेयर्स जो कि ये 2024 का जो जनवरी से स्टार्ट किया गया था, जो कि 3 दिन तो क्लास हो चुका है। उसके बाद जो बचा हुआ है आगे जो है करवाने का काम जो है करंट अफेयर्स में भी किया जा रहा है। जो कि करंट अफेयर्स जो आपको बहुत एग्जामों में जो है बहुत ही मतलब ज़्यादातर मात्रा में पूछा जाता है, इसलिए करंट अफेयर्स को भी लास्ट में करवाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है? तो ये यतिन भास्कर को दिया गया है, ठीक है। यतिन भास्कर को ही दिया गया। बताइए किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन अभी वर्तमान में कर दिया है? तो ये मिस्र के द्वारा किया गया है, ठीक है। मिस्र के द्वारा ही जो है कि अभी वर्तमान में जो है ये अपनी मुद्रा में अवमूल्यन कर दिया गया। और होपेक्स अभ्यास जो है युद्ध अभ्यास जो होता है वो किसके बीच हो जाएगा?
ये भारत और मिस्र के बीच ही जो कि होपेक्स अभ्यास होता है। बताइए किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना को शुरू कर दिया है? ये यूएई के द्वारा किया गया। यूएई के द्वारा जो है भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना को शुरू कर दिया है। बताइए सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन जो है वो कहाँ में किया गया है? ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। बताइए किस राज्य ने पहले जेनेटिक एआई शिक्षक आइरिस को पेश किया है? ये केरल के द्वारा पेश किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए किसने मीथेन सेट को लॉन्च किया है? ये स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, स्पेस एक्स जो है इसको मिशन सेट जो है वो लॉन्च जो किया गया है वो स्पेस एक्स के द्वारा 7 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया है। बताइए INS जटायु जो है ये कहाँ में नौसेना को कमीशन किया गया है? ये लक्षद्वीप में किया गया है। लक्षद्वीप में किया गया। और लक्षद्वीप में कौन सा बैंक खाता खोला? ये शाखा खोला है, तो ये HDFC बैंक जो है ये खाता खोलने वाला हो गया है। बताइए किसने ई किसान उपज नीति का अनावरण किया है? ये पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। मंत्री हो जाएंगे पीयूष गोयल के द्वारा हो जाएगा। बताइएगा नाटो का भी वर्तमान में 32वां सदस्य देश जो बना है वो कौन हो जाएगा? ये स्वीडन हो जाएगा। और 31वां सदस्य जो बना था वो कौन हो जाएगा? 31 फिनलैंड हो जाएगा। और 32 जो बना है वो स्वीडन हो जाएगा। और नाटो की स्थापना कब हुई थी? ये 1949 में हुआ है। ठीक है, 1949 हो जाएगा। बताइए भारत की तीनों सेनाओं की संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन जो किया गया है भारत में कहाँ में किया गया है? ये राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए किसने राष्ट्रीय क्रीडस अवार्ड को प्रदान किए हैं? ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, बताइए भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का शुरुआत जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? ये बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, बेंगलुरु में हो जाए। बताइएगा कौन भारत में फार्मूला 1 ईंधन उत्पादन जो है वो करने का काम कर रही है? तो ये इंडियन ऑयल हो जाएगा। इंडियन ऑयल के द्वारा किया जा रहा है। आगे क्वेश्चन में भारत और किस देश के बीच जो है सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास शुरू हुआ है? ये अमेरिका के साथ हुआ है। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच जो है सी डिफेंडर्स अभ्यास शुरू हुआ है। और गार्जियन धर्म गार्जियन वीर गार्जियन जो होता है वो भी जापान के साथ होता है। बताइए किस देश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव को मनाया गया है? ये बांग्लादेश में मनाया गया। नजरुल उत्सव जो मनाने का काम किया गया है वो बांग्लादेश में किया गया है। बताइए अगला क्वेश्चन किसे राज्यसभा के लिए अभी वर्तमान में मनोनीत किया गया है? ये सुधा मूर्ति को किया गया है जो कि मार्च में ही किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जो है वो किसको मिला है? ये क्रिस्टिना पिजकोवा को मिला है। ठीक है, क्रिस्टिना पिजकोवा जो है इनको जो है मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब दिया गया है। भाई 700 विकेट लेने वाला दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज जो वो कौन बन चुके हैं? ये जेम्स एंडरसन हो जाएंगे। ठीक है, जेम्स एंडरसन हो जाएगा। आगे बताइएगा कृषि मंत्रालय ने कहाँ में कृषि एकीकृत कमान नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किए हैं? ये नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा प्रित्जर पुरस्कार 2024 में किसको दिया गया है? रिकेन यामामाटी को दिया गया। ठीक है, रिकेन यामामाटी हो जाए। बताइएगा बिचोम जो है वो किस राज्य का 27वां जिला बन चुका है? ये अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का जो है बिचोम जो है वो 27वां जिला अभी वर्तमान में बन चुका है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन जो है वो कहाँ में किया गया है? ये मणिपुर इम्फाल में किया गया है। ठीक है, बताइए किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु को शुरू किया गया है? ये जम्मू कश्मीर के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा किया गया। बताइए और आगे बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महतारी वंदना योजना जो वो कहाँ में शुरू की है? ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर अभी वर्तमान में कौन सा देश पहुंच चुका है? ये भारत ही हो चुका है। ठीक है, आगे बताइए किस राज्य के माजुले मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग मिला है? ये असम को दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइए किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगला नालवा योजना को शुरू किया है? ये तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह का निधन जो हुआ है वो किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया था? ये मध्य प्रदेश का हो जाएगा। आगे बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम और किस राज्य को जोड़ने के लिए सेला टनल का उद्घाटन किया है? ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो है कौन सा सुरंग हो जाएगा? तो ये सेला सुरंग हो जाएगा। आगे कुछ बताइएगा किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? ये असम का हो जाएगा। ठीक है, असम में किया गया। आगे को बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? ये गुजरात में किया गया। ठीक है, कोचरब आश्रम का उद्घाटन जो किया गया वो गुजरात में हो जाएगा। आगे बताइएगा 19-23 के बीच में दुनिया में शीर्ष हथियार आयातक देश जो वो कौन बन चुका है? ये अपना भारत बन चुका है। ठीक है, आगे बताइए कहाँ में पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ है?
ये जापान में हुआ है, ठीक है, जापान में हुआ है। और जापान की एजेंसी का क्या नाम हो जाएगा? जाक्सा हो जाएगा, ठीक है। और लकड़ी का उपग्रह कौन भेजा है? ये भी जापान के द्वारा ही भेजा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन जो है वो किस राज्य में किया गया है? ये भी गुजरात राज्य में ही किया गया है। बताइए, लैंगिक समानता सूचकांक में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है? ये डेनमार्क हो जाएगा, डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। और FIH पुरुष विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर जो है वो कौन सा देश रहा है? ये डेनमार्क ही रहा है, ये नीदरलैंड रहा है, नीदरलैंड हो जाएगा। आगे बताइए, किसने प्रसार भारती की नई सेवा PB शब्द को लॉन्च किया है? ये अनुराग ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया, अनुराग ठाकुर हो जाएंगे। बताइए, किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मंजुला रामास्वामी को किया गया। और संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1954 में किया गया, ठीक है, 1954 में हो जाएगा। बताइए, फूलदेई त्यौहार जो वो कहाँ मनाया गया है? उत्तराखंड में मनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 के खिताब को जीत लिया है? ये मुंबई जीता है और विदर्भ को हरा के जीत लिया है, ठीक है, मुंबई जीत लिया और विदर्भ को हराया है। इससे पहले विदर्भ जीता था, मुंबई को हरा दिया था, और इस बार जो है मुंबई जीता है और विदर्भ को हरा दिया है। आगे बताइए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली LNG संचालित बस को लॉन्च किया है? ये महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च किया है? स्टारशिप को जो लॉन्च किया गया वो SpaceX के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बताइए, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन जो हो कहाँ में किया गया है? ये कोलकाता में हो जाएगा। और वाटर मेट्रो का शुरुआत जो हो कहाँ में हुआ है? ये कोच्चि केरल में हो जाएगा। बताइए, किस राज्य ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना को शुरू किया है? ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। आगे बताइए, राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन जो वो कहाँ किया गया है? वो कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है, ठीक है, बेंगलुरु में ही हो जाएगा। आगे बताइए, किसे बॉब जॉन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? ये टाइगर वुड्स को चुना गया। और ये किस खेल खिलाड़ी हो जाएंगे? तो गोल्फर हो जाएंगे, ठीक है, गोल्फ के खिलाड़ी हो जाएंगे। आगे बताइए, किस राज्य की आदिवासी पोशाक रीसा को GI टैग दिया गया है? ये त्रिपुरा को दिया गया है। तो पूरे तरीके से जितना भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अगला दिन जो है आपको फिर से होमवर्क दिया जाएगा और उसको समाप्त किया जाएगा। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर किया कीजिएगा। और साथ साथ प्ले लिस्ट में जो आपको सारा वीडियो दिया हुआ है, जो कि पीछे से जा करके देख सकते हैं, उसके बाद जो इसको देखिएगा तब जाके समझ में आएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।